हेलो वर्ल्ड, सचिन टेकरी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होता है। ये शैलो कॉपी और डीप कॉपी ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि ऑब्जेक्ट का शैलो कॉपी और ऑब्जेक्ट का डीप कॉपी क्या होता है वो आज इस वीडियो में हम समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा और फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम समझेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का डीप कॉपी और इस ऑब्जेक्ट का शैलो कॉपी क्या होता है। गाइज, ये शैलो कॉपी और डीप कॉपी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन 100% पूछेगा इंटरव्यूअर कि प्लीज़ एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। तो चलिए इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस या इन दोनों को समझते हैं कि ऑब्जेक्ट की डीप कॉपी और शैलो कॉपी क्या होती है। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। लेट obj इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें 2 कर्ली ब्रैकेट लगाना होता है और ऑब्जेक्ट के अंदर की और वैल्यू की पेयर होती है। की वैल्यू पेयर को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके गाइस, तो ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल की वैल्यू पेयर होगी और फिर हम देखेंगे कि उसकी डीप कॉपी और शैलो कॉपी क्या होती है। तो सबसे पहले नेम हातिम, एज 23, इसको इंटीजर कर दे। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब समझते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे शैलो कॉपी। सो गाइज, अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करनी है, ओके, तो जो सिंपलेस्ट वे है, जो सबको पता है कि हम इक्वल टू सिंबल से इस ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, राइट, असाइनमेंट ऑपरेटर से। चलिए सबसे पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से इस ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करते हैं। सो लेट obj_2 इज इक्वल टू obj, राइट। हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj नाम से, ओके, और उसके बाद obj2 के अंदर हम ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट की obj2 इक्वल टू obj करके। ओके गाइज, तो चलिए अब देखते हैं कि कंसोल में हमें आउटपुट में क्या मिलता है। console.log, सबसे पहले obj, ओके, यहाँ पे मैं कमेंट लिख दूँ object1 और ये है console.log obj2 और कमेंट में लिख दूँ object2। ओके, कंट्रोल सेव और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। चलिए अब इंस्पेक्ट खोलते हैं, ओके, और देखिए गाइस, कंसोल में हमें परफेक्टली ऑब्जेक्ट 1 की कॉपी ऑब्जेक्ट 2 में क्रिएट हो गई है। देखिए, एज 23, नेम हातिम, स्कूल जावास्क्रिप्ट, मतलब कि ये कॉपी तो परफेक्टली क्रिएट हो चुकी है। जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से जो कॉपी क्रिएट की है वो कॉपी तो परफेक्टली क्रिएट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। चलिए गाइस, उसको देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे obj2 के अंदर obj2.name के अंदर जहाँ पे मैंने हातिम लिखा है, ओके, जहाँ पे obj के अंदर जो हमने नेम प्रॉपर्टी क्रिएट की है वहाँ पे मैंने हातिम असाइन किया है। ओके गाइस, अब जो obj2 है, जो कि obj की कॉपी क्रिएट की है, जिसमें कि हमने obj की कॉपी को असाइन किया है, राइट, obj2 में, तो उस obj2 के अंदर जो नेम प्रॉपर्टी है उसके अंदर मैं उसकी वैल्यू को हातिम से हटा के टेकरी कर रहा हूँ। ओके गाइस, चलिए कंट्रोल सेव और अब देखते हैं कि obj और obj2 की वैल्यू कंसोल में क्या आती है। चलिए कंट्रोल सेव हो गया है। अब देखिए गाइस, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर नेम के अंदर टेकरी आ रहा है, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी टेकरी आ रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट 2 के अंदर जो टेकरी है वो तो परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने obj2 के अंदर नेम प्रॉपर्टी, obj2 की नेम प्रॉपर्टी को टेकरी असाइन किया है। ओके, लेकिन क्वेश्चन ये है कि obj1 के अंदर टेकरी क्यों असाइन हो गया? वहाँ पे तो हमने हातिम असाइन किया था और obj जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर तो हमने, उसकी नेम प्रॉपर्टी के अंदर तो हमने हातिम असाइन किया, तो टेकरी कहाँ से आया? सो गाइज, ये प्रॉब्लम है शैलो कॉपी का
जिस वे में हमने कॉपी क्रिएट की है, जिस तरीके से हमने ओबीजे की कॉपी obj2 में क्रिएट की है, उसको बोलते हैं शैलो कॉपी। इसी कॉपी को बोलते हैं शैलो कॉपी। ओके गाइज, अगर आप डायरेक्टली इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से सिंपली obj2 इज इक्वल टू obj करोगे तो वो obj की शैलो कॉपी क्रिएट होगा। उसको रेफरेंस कॉपी भी बोलते हैं। रेफरेंस कॉपी मतलब कि obj का जो रेफरेंस है वो obj2 को असाइन होगा, और फिर obj2 के अंदर हम जो भी चेंजेस लाएंगे वो चेंजेस obj के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके गाइज, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वल टू की मदद से हमने जो कॉपी क्रिएट की है वो शैलो कॉपी है, जिसको कि रेफरेंस कॉपी भी बोलते हैं। रेफरेंस टाइप मतलब कि obj का जो रेफरेंस है, रेफरेंस मेमोरी रेफरेंस, वो obj2 को असाइन हो गया है। तो अब obj2 के अंदर हम जो भी चेंजेस करेंगे वो obj में भी रिफ्लेक्ट होंगे। ओके गाइज, तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं शैलो कॉपी। चलिए अब समझते हैं कि हम इसकी डीप कॉपी किस तरीके से क्रिएट करते हैं। डीप कॉपी का मतलब कि अगर हम obj2 के अंदर कुछ चेंजेस करें तो obj के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको बोलेंगे डीप कॉपी। अगर आपको शैलो कॉपी क्रिएट करनी है, उसका मतलब ये है कि आप obj2 के अंदर जो भी चेंजेस करो वो obj में भी रिफ्लेक्ट अगर हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे शैलो कॉपी। ओके गाइज, और अगर रिक्वायरमेंट ये है कि आप नया जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो भी चेंजेस लाओ तो पुराने वाले ऑब्जेक्ट में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए, तो उस सिचुएशन में उस जगह पे आपको शैलो कॉपी क्रिएट करनी है, ऑब्जेक्ट की शैलो कॉपी। ओके, चलिए अब समझते हैं डीप कॉपी क्या है। इसको कमेंट कर ले, डीप कॉपी। ओके गाइस, अब यहाँ पे लेट सेम ऑब्जेक्ट करेंगे obj2 इज इक्वल टू। अब डीप कॉपी क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। ओके गाइस, तो इन तीनों तरीकों के हम देखेंगे कि किस तरीके से 3 अलग अलग तरीके से हम डीप कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तरीके से हम डीप कॉपी क्रिएट करते हैं। सबसे पहला तरीका है, हमारे पास एक मेथड है object.assign। ओके गाइस, इस object.assign की मदद से हम डीप कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे obj। चलिए गाइस, अब हम इस obj2 के नेम प्रॉपर्टी के अंदर टेकरी दे रहे हैं और देखते हैं कि क्या ये obj के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। अब इस केस में obj के अंदर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये डीप कॉपी है, इसीलिए obj के अंदर ये नेम प्रॉपर्टी का चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं, कंट्रोल सेव। देखिए गाइस, obj1 के अंदर नेम प्रॉपर्टी के अंदर हाथी मिल रहा है और obj2 की नेम प्रॉपर्टी के अंदर हमें टेकरी मिल रहा है। उसका मतलब कि ये शैलो कॉपी नहीं है, ये डीप कॉपी है। ओके, डीप कॉपी के अंदर अगर हम जो कॉपीड ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी चेंजेस लाएंगे तो वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में या तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उसी को बोलेंगे डीप कॉपी। ओके, अब ये पहला तरीका है, object.assign करके हम डीप कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रेड ऑपरेटर। गाइस, अगर आपको स्प्रेड ऑपरेटर नहीं पता है तो मैंने स्प्रेड ऑपरेटर की वीडियो क्रिएट की है, मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो को देखने के बाद आपको स्प्रेड ऑपरेटर समझ आ जाएगा। ओके, तो दूसरा तरीका है कि हम स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से डीप कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे obj लिखेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर, हम ये 3 डॉट से स्प्रेड ऑपरेटर डिफाइन होता है, तो इस 3 डॉट की मदद से हम डीप कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। इस 3 डॉट को बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ओके गाइस, स्प्रेड ऑपरेटर की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए। चलिए कंट्रोल सेव। देखिए इसमें भी कंसोल में सेम आउटपुट आ रहा है। object1 जो है उसकी नेम प्रॉपर्टी में हातिम परफेक्ट है और object2 के अंदर जो नेम प्रॉपर्टी है उसमें टेकरी परफेक्ट है। मतलब कि object2 में जो चेंजेस किए हैं वो object1 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब कि ये परफेक्टली डीप कॉपी क्रिएट हुई है। चलिए ये दूसरा तरीका हुआ। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। अब गाइस जो तीसरा तरीका है वो है json.stringify एंड json.parse
मेथड को यूज़ करके हम डीप कॉपी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को JSON.stringify से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस स्ट्रिंग को JSON.parse की मदद से उस स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट की डीप कॉपी क्रिएट हो जाएगी। मतलब कि उस कॉपी के अंदर, कॉपीड ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो भी चेंजेस लाएंगे वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में या तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। चलिए, obj2 सेम नेम इक्वल टू, सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इस ऑब्जेक्ट मतलब obj को, पहले वाले ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के अंदर, stringify, ओके, obj। अब इस JSON.stringify से हमें इस ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग वैल्यू मिल जाएगी, राइट, JSON स्ट्रिंग वैल्यू। अब इस स्ट्रिंग को वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम उसको एज एन ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे या एक्सेस कर पाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे JSON.parse। ओके, ये JSON.parse JSON स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हमने इस JSON.stringify से इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। अब इस JSON स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे JSON.parse के अंदर हम JSON.stringify ऑब्जेक्ट डाल देंगे तो वो परफेक्टली रिस्पॉन्स में हमें एट द एंड ऑब्जेक्ट देगा। तो ये जो तरीका है ऑब्जेक्ट JSON.stringify और JSON.parse, इन दोनों मेथड को यूज़ करके हम obj की डीप कॉपी क्रिएट कर ली है। ओके गाइज, तो यहाँ पे इस obj2 के अंदर इस obj की डीप कॉपी क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम अगर obj के अंदर कुछ भी चेंजेस लाएंगे तो वो चेंजेस obj के अंदर, obj2 के अंदर जो भी चेंजेस लाएंगे वो obj के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ओके, कंट्रोल सेव। देखिए गाइस, यहाँ पे भी अभी भी आउटपुट सेम ही आ रहा है कि obj2 के अंदर हमने नेम प्रॉपर्टी के अंदर टेकरी चेंज किया, टेकरी डाला, तो वो obj1 के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि ये परफेक्टली डीप कॉपी क्रिएट हुई है। तो गाइज ये 3 तरीके हैं, इन 3 तरीकों से हम ऑब्जेक्ट की डीप कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। पहला है object.assign, दूसरा है स्प्रेड ऑपरेटर और तीसरा है JSON.parse और JSON.stringify की मदद से। तो गाइज इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट की शैलो कॉपी और डीप कॉपी। गाइज ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि प्लीज़ एक्सप्लेन डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी इन ऑब्जेक्ट। और डेवलपमेंट जर्नी में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि कभी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको ऑब्जेक्ट की शैलो कॉपी क्रिएट करनी है, मतलब कि रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस कॉपी क्रिएट करनी है, जिससे कि आप जो कॉपीड ऑब्जेक्ट है उसमें जो भी चेंजेस लाओ वो चेंजेस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो तब आपको शैलो कॉपी क्रिएट करनी है। और जब रिक्वायरमेंट या जब सिचुएशन ऐसी हो कि जो नया कॉपीड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसमें जो भी चेंजेस लाए वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, तो तब हम डीप कॉपी क्रिएट करते हैं। सो आज इस वीडियो में हमने शैलो कॉपी और डीप कॉपी देखा। सो गाइज, अगर आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं जावास्क्रिप्ट और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।